A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class first, विषय हिंदी, पाठ 10, संयुक्त अक्षर. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का विषय है हिंदी। तो जल्दी से आप अपनी हिंदी पुस्तिका लेके आइए। ओके, अब आप उसमें पेज नंबर 82 खोलिए। आज जो पाठ है वो पाठ 10 है। उसका नाम है संयुक्त अक्षर। आपने पहले वाली वीडियो में पाठ 9 तक आपका कार्य पूरा हो चुका है। आज पाठ 10 है संयुक्त अक्षर। बेटा, अभी तक आपने स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं। संयुक्त अक्षर वो अक्षर होते हैं जो दो अक्षरों को मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अक्षर के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो वो आधा अक्षर माना जाता है। तो ये संयुक्त अक्षर दो अक्षरों को के आधे आधे भाग को मिलाकर एक अक्षर बनता है। ठीक है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? शा, त्रा, ज्ञा, शा। ठीक है, तो 82 पेज नंबर आपने खोला। देखिए उसमें क्या लिखा है। चित्र देखो और पढ़ो। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं। देखिए उनके नीचे लिखा हुआ है उनका नाम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। क धन श्रा धन आ का डंडा बराबर कक्षा। दूसरा देखिए क्या लिखा है। ज्ञा धन आ का डंडा धन ना धन बड़ी ई की मात्रा बराबर ज्ञानी। तीसरा चित्र देखिए बेटा क्या लिखा है। पा धन त्रा बराबर पत्र। उसके बाद लास्ट कौन सा है। बड़ा आ धन श्रा धन मा बराबर आश्रम। ठीक है, अब आप पेज नंबर 83 पर देखिए क्या लिखा है ऊपर। अब इन्हें पढ़ो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ संयुक्त अक्षर दे रखे हैं और उनके सामने उन्हीं से बने हुए कुछ शब्द दे रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सा है। शा, क्षत्रिय, यक्ष, रक्षक, शिक्षक। ठीक है, फिर नीचे कौन सा है। त्रा, त्रा से कौन से। त्रिशूल, पत्र, मित्र, मंत्र। फिर उसके बाद क्या है। ज्ञा, ज्ञानी। उससे क्या बने हैं देखिए। यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञाता। ठीक है, उसके बाद लास्ट कौन सा है। श्रा, श्रम, विश्राम, श्रीमान, परिश्रम। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे पढ़िए। नीचे क्या है। आओ पढ़ें। अब मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ अपनी फिंगर रखनी है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मेरी कक्षा बहुत बड़ी है, उसमें शिक्षक पढ़ाते हैं, वे बहुत ज्ञानी हैं। मेरी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। क्षितिज मेरा मित्र है, वह बहुत परिश्रमी है। वह सुंदर चित्र भी बनाता है। वह सदैव मेरी रक्षा करता है। शिक्षक का कहा मानता है, कल उसने मुझे पत्र लिखा। क्षितिज दिन भर पढ़ता है, रात में विश्राम करता है। तो बेटा अभी आपने अच्छी तरह से पढ़ा। वेरी गुड। अब आप 84 पेज नंबर खोलिए। ठीक है, इसमें देखो 84 पेज नंबर पे देखिए क्या लिखा है। मौखिक, और उसके नीचे लिखा हुआ है पढ़कर सुनाओ। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ये अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप 85 पेज नंबर पे देखिए क्या लिखा है। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए।
ठीक है। तो सबसे पहला जो है का, उसमें क्या है, खाली स्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ पे चित्र दे रखा है, उसको देखते हुए आपको इसमें जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो है क्या था, खाली स्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताइए चित्र किसका है? कक्षा का। तो आप यहाँ पे कक्षा लिखिए। ठीक है। अब खा वाला देखिए, कल मंदिर में खाली स्थान हो रहा था। अब देखो चित्र में क्या हो रहा है, मंदिर है, उसमें देवी जी की तस्वीर है, और क्या हो रहा है, ये यज्ञ। वेरी गुड। तो आप खा वाले खाली स्थान में यज्ञ लिखिए। ठीक है। अब गा देखिए, सुबह से खाली स्थान खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में कौन काम करता है बताओ बेटा? किसान। और किसान को श्रमिक भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें श्रमिक लिखना है। ठीक है। आखिरी देखिए, घा वाला क्या लिखा हुआ है, खाली स्थान बहादुर होते हैं। कौन बहादुर होते हैं? देखिए क्या है, चित्र किसका है मालूम है आपको? इनको कहते हैं क्षत्रिय। ठीक है। तो आपने का वाले में कक्षा लिखा, खा वाले में यज्ञ, गा वाले में श्रमिक और घा वाले में क्षत्रिय लिखा। ठीक है बच्चों। अब आप पेज नंबर 86 खोलिए। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, अक्षरों को मिलाकर लिखिए। यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं और उनको मिलाकर लिखना है। ठीक है। देखिए का वाला क्या है, रा धन श्रा धन का। तो इसको जब हम बीच में से धन हटा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पहले वाले में रक्षक। ठीक है। अब खा वाला देखिए, पा धन त्रा बराबर पत्र। गा वाला क्या है, या धन ज्ञा बराबर यज्ञ। ठीक है। घा वाला देखिए इसका है, श्र धन मा श्रम। अब उसके नीचे वाला देखिए अणा खाली, का धन क्षा धन आका डंडा कक्षा। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, चित्र देखकर उसका प्रथम अक्षर लिखो। इसमें जो चित्र दे रखे हैं उसमें आधा नाम दे रखा है, पीछे का लिखा हुआ है, आगे का नहीं है। तो उसका आपको अक्षर लिखना है उसमें। ठीक है। उसका प्रथम अक्षर लिखना है। तो पढ़िए, देखिए का है, का वाले में चित्र है। अब इसमें सबसे पहले वाले में आएगा चा, क्षत्रिय। ठीक है। खा वाले में लिखिए त्रि, त्रा बनाओ, उसमें छोटी ई की मात्रा त्रि। जब पूरा नाम आएगा तो उसको कहेंगे त्रिशूल। ठीक है बच्चों। अब गा को देखिए बेटा, उसमें क्या लिखा है, ये क्या है, ऋषि हैं, इनको क्या कहते हैं, ज्ञानी। ठीक है। तो ज्ञा लिखना है, उसके पीछे आका डंडा, तो ये हो गया ज्ञानी। ठीक है। अब घा देखो, घा में लिखिए श्रा, श्रमिक। ठीक है। तो पहले वाले में क्षत्रिय है, खा वाले में त्रिशूल, गा का ज्ञानी और घा का श्रमिक। ठीक है बच्चों। अब आप पेज नंबर 87 ओपन करिए। अब देखिए वो उसमें ऊपर वाला क्या लिखा है, क्या समझा। उसके नीचे लिखा है, चित्र देखकर नाम लिखो। ये चित्र देखकर आपको उसका नाम बताना है। ठीक है। पहला वाला चित्र किसका है बताइए? क्लास का। और क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है। तो पहले वाले में कक्षा लिखिए। ठीक है बच्चों। अब खा वाला देखिए, ये क्या है, एक पत्र। तो आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। ठीक है। गा वाला देखिए, गा वाला क्या है बताइए? ये कोई शेप है ना? हाँ, आकार है। बताओ किसका है? यस, ट्रायंगल का है। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं?
त्रिकोण। ठीक है, तो गा वाले में आपको त्रिकोण लिखना है। अब घा वाला देखिए, घा वाला तो बहुत बार आ चुका है ना, बताइए क्या है? यस, श्रमिक। तो आप इसके सामने श्रमिक लिखिए। ठीक है, आपने अपना कार्य अच्छी तरह से करा, वेरी गुड। अब आपको 87 पेज नंबर का सबसे नीचे का प्रश्न जो है कि स्वयं करें, उसको आपको खुद करना है बेटा होमवर्क में। 88 पेज नंबर पे देखिए लिखा हुआ है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करो तथा रंग भरो और इसका नाम भी लिखो। ये आपको करना है। इसके साथ साथ प्रश्न नंबर दूसरा, व्यक्ति मंदिर का रास्ता भूल गया है, उसे मंदिर तक पहुंचाने का मार्ग बताओ। ये एक खेल है, आप इसको करिएगा। ठीक है, साथ में आपको हिंदी कॉपी में भी प्रश्न उत्तर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए चैप्टर के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में हिंदी का कार्य अपनी पुस्तक व उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में पूर्ण करें। So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.